हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेशल एंट्रीज जो कि आपको करती है बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम। ठीक है, इंट्रोडक्शन, कैपिटल इंट्रोडक्शन, ड्राइंग, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वाले वीडियो में। ठीक है, कुछ स्पेशल एंट्रीज है जिसको समझने में आपको लगती है थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन है बहुत आसान। आज इसको समझाता हूँ मैं बहुत ही आसान भाषा में। इसके पहले आपको करना पड़ेगा क्या, मॉडर्न रूल को याद। तो मॉडर्न रूल को याद करने के लिए आपके पास दो है अकाउंट, और रूल की बात थी तो 3 अकाउंट का रूल सेम था, 2 अकाउंट का रूल सेम था। जैसे कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम था आई का, और फिर लायबिलिटी, इंटरेस्ट और कैपिटल का रूल सेम था। बस ये चीज़ याद रखिए कि एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल ये इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड। बस इतना। ठीक, अब चलते हैं पहले वाले से, बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट का मतलब पैसा का डूब जाना। जब पैसा डूब गया था तो मैंने उसको नुकसान माना, और नुकसान मान के उसको मैंने डेबिट साइड में लिख दिया था। कहाँ लिख दिया था बच्चा? डेबिट साइड में। ठीक है, मान लो अरुण एक लड़का है, ठीक है, जिसने पैसा लिया था मुझसे और मुझे उसने वापस नहीं किया। ठीक, तो मैंने उसकी एंट्री बना दी थी बैड डेट अकाउंट। सुनो, इसको पूरा शुरुआत से बताता हूँ। ठीक है, इसकी कहानी मैं पूरा शुरुआत से बताता हूँ आपको। पहला एंट्री, मैंने अरुण को सेल किया, तो अरुण डेबिट टू सेल्स। क्लियर? मैंने 10,000 का उसको सेल किया। जब सेल किया तो अरुण रिसीवर हो गया डेबिट साइड में, और सेल्स मेरा इनकम हो गया किस साइड में? क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब उसने बैड डेट कर दिया, उसने पैसा नहीं दिया, तो मैं मान लिया कि अब अरुण से पैसा मिलने वाला नहीं है, इस खाता को हमेशा के लिए परमानेंटली बंद कर दो। बैड डेट हो गया नुकसान, बैड डेट अकाउंट डेबिट, और हम लिख दिए अरुण क्रेडिट साइड में। जब हमने अरुण को बेचा था, अब मॉडर्न रूल पे आ जाओ, जब हमने अरुण को बेचा था तो मेरे लिए अरुण क्या है? एसेट से कि नहीं? मुझे पता है कि उससे पैसा मिल रहा है, एसेट इंक्रीज हुआ था, कहाँ लिख दिया मैंने? डेबिट साइड। अब मुझे पता चल गया कि अब पैसा डूब रहा, पैसा मिलने वाला नहीं है, एसेट मेरा घट गया, मैंने कहाँ लिख दिया? क्रेडिट साइड में। अरुण का खाता डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिख दिया, मतलब अरुण गायब, अरुण का नामो निशान गायब। क्लियर? अब किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में मुझे कहीं अचानक से अरुण मिल गया, मैं उसका गर्दन पकड़ा, कॉलर पकड़ा, बोला भाई मेरा पैसा निकालो। अब वो पैसा निकाल दिया, तो पैसा निकाल दिया तो मैं अब अरुण नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अरुण का खाता तो मैंने बहुत पहले बंद कर दिया था। अब अचानक से डूबा हुआ पैसा मेरे पास आ गया, वो तो इनकम है। कैश आया ना, कैश अकाउंट डेबिट, और बैड डेट रिकवर्ड हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट साइड में जितना भी आ गया, मान लो 5,000 आया, 5,000 हमने अरुण का नाम नहीं लिखा, क्योंकि अरुण का खाता तो मैंने पहले ही क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था, बैड डेट मान लिया था, पैसा डूब गया था, अकाउंट से उसका नामो निशान मिटा दिया। आज अचानक से मिल रहा है तो मेरे पास आया क्या है? कैश। और बैड डेट रिकवर्ड मेरे लिए इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट साइड में। क्लियर? और कैश एसेट से एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट साइड में। क्लियर? चलिए, तो बैड डेट रिकवर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। नाम नहीं लिखा जाएगा बच्चा, समझ में आ गया? यहाँ तो नाम नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्शन आएगा जिसमें नाम लिखा होगा, तो उसमें नाम नहीं लिखना है आपको। क्यों नहीं लिखना ये आपको मैं समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मान लो मेरे यहाँ एक स्टाफ है जिसको मैंने सैलरी देना है 10,000 रुपया। कितना देना? 10,000, जिसमें से मैंने 8,000 दे दिया है कैश में, अभी तक 2,000 नहीं दिया है। कितना नहीं दिया? 2,000 नहीं दिया। ठीक, एक्यूरल कंसेप्ट आपने पढ़ा था ना। एक्यूरल कंसेप्ट ये कहता है कि कैश ट्रांजेक्शन हो ना हो, खर्चा हुआ है मीन्स खर्चा आपको लिखना पड़ेगा। आपने कैश में पेमेंट किया है नहीं किया है इससे मतलब नहीं है, लेकिन खर्चा हो चुका तो लिखना पड़ेगा। वैसे इनकम की बात उन्होंने कही थी कि इनकम हुआ है तो लिखना पड़ेगा, कैश मिला नहीं मिला उससे मतलब नहीं है। किसमें? एक्यूरल कंसेप्ट में। किसमें बच्चा? एक्यूरल कंसेप्ट में। ठीक है, किसमें बच्चा? एक्यूरल कंसेप्ट में। क्लियर? तो एक्यूरल कंसेप्ट में हुआ था। ठीक,
अब सुनो, अब यहाँ कहानी सुनो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ अकाउंट कौन सा खुलेगा? एक्सपेंसेस सैलरी मान लेते हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लेते फॉर एग्जांपल। देखो एक तो आपका कैश जा रहा है और ये 2000 का खर्चा तो हुआ है, लेकिन जिसका पेमेंट आपने अभी तक किया नहीं, तो इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। खर्चा हो गया जिसका पेमेंट आपने किया है नहीं है, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तो खर्चा है ना एक्चुअली सैलरी। अब खर्चा को लिखना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा है, खर्चा जब भी इंक्रीज होगा डेबिट साइड में। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ से आ गई क्रेडिट साइड में? बिल्कुल एक्रूअल के हिसाब से खर्चा है, तो खर्चा पेमेंट हुआ नहीं हुआ आपको लिखना पड़ेगा। पेमेंट होता तो क्या एंट्री होती? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो ये पेमेंट हुआ ना, इसका एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जो पेमेंट नहीं हुआ उसका क्या एंट्री होगा? खर्चा है ना, खर्चा तो लिखना पड़ेगा एक्रूअल खर्चा के हिसाब से। तो खर्चा तो हमने लिख दिया, खर्चा इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में लिख दिया, लेकिन पेमेंट हुआ नहीं, वो आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग मतलब उसको मैंने पैसा दिया नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो जाता है? लायबिलिटी। क्या हो जाता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी मेरा बढ़ा है कि घटा है? मैं पैसा देता तो कोई उधारी मेरे सर पर नहीं होती, लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरे सर पर लायबिलिटी बढ़ गई। तो लायबिलिटी इंक्रीज होता है किस साइड? क्रेडिट साइड। बात समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए बहुत सही, ये आपका पॉइंट नंबर 2 वाला, ठीक, पॉइंट नंबर 2 वाला क्लियर। चलिए अब अगला, चलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बचा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस? ये क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? ठीक है, चलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो गया, गड़बड़ हो नहीं जा रहा। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात की जाए। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब किसी खर्चे का पेमेंट मैंने पहले ही कर दिया, वक्त के पहले मैंने खर्चा का पेमेंट कर दिया। जैसे जियो सिम का रिचार्ज आप करते हैं ना, जियो सिम का रिचार्ज करते हैं, तो ये बताइए जियो सिम का रिचार्ज तो आपने किया 28 दिन के लिए, आप उसको यूज़ करते हैं, तो 28 दिन के लिए वो आपका एसेट्स है कि नहीं बच्चा? आपके लिए एसेट्स है। तो ये बताओ, तो ये प्रीपेड जो शब्द है वो एसेट्स है। तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो इंश्योरेंस मान लो प्रीपेड है, इंश्योरेंस पे, किस पे? इंश्योरेंस पे, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, ये हो किस पे रहा है? इंश्योरेंस पे, तो हम इंश्योरेंस लिखेंगे। रेंट पे होता तो रेंट लिखते, ठीक है। इंश्योरेंस पे है तो इंश्योरेंस, रेंट होता तो रेंट, सैलरी होता तो सैलरी। अब ये इंश्योरेंस क्यों आया? अगर ये समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए एक बार। मान लो मेरा जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कब? अप्रैल से। मान लो क्या होता है, ये अप्रैल से चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक। 1 अप्रैल 2022 को अगर साल शुरुआत हो रहा है तो ख़त्म होगा 31 मार्च 2023 को। यहाँ तक कोई दिक्कत? मान लो आप 1 अक्टूबर को आपने एक मशीन खरीदा, ठीक, उसका इंश्योरेंस कराया। तो इंश्योरेंस तो बच्चा हमेशा 12 महीने के लिए होता है, लेकिन आपका जो हिसाब किताब है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल से, और ख़त्म कब होगा? मार्च में। लेकिन इंश्योरेंस का हिसाब किताब जिस दिन खरीदा उस दिन से 12 महीने, यानी 1 अक्टूबर से जाएगा अगले साल चला जाएगा, अगले साल यानी इस साल का 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना, तो अगले साल के 6 महीने चला जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 तारीख तक, यानी आपने अगले साल के सितंबर 30 तारीख तक का पेमेंट कर दिया। सितंबर 30 तारीख तक का क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। मान लो इंश्योरेंस आपने पे किया था 12,000, कितने का? 12,000 का। अब ध्यान दीजिए कि 12,000 पूरा का पूरा इस साल का खर्चा है क्या? इस साल का खर्चा नहीं है।
क्यों? क्योंकि इस साल का तो बस 6 महीने का खर्चा होगा, बाकी का 6 महीने तो अगले साल का है, जो कि मेरे लिए प्रीपेड हो गया। क्या हो गया बच्चा? प्रीपेड। यहाँ 2 एंट्री बनेगा। एक एंट्री बनेगा पहले आपको 1 अक्टूबर को 2022 को, जब आपने पे किया था इंश्योरेंस का प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया आपका खर्चा। तो एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होता है तो हम लिखते हैं डेबिट साइड। कितने का एक्सपेंस हुआ था? 12,000 का। बदले में आपने पैसा दिया बैंक से, कितना हो गया? 12,000। एसेट्स घटा, इसलिए बैंक को क्रेडिट साइड में। ये बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? तो ये बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम साल के आखिरी में बनाते हैं, और साल के आखिरी में जब हम हिसाब किताब करेंगे तो हम 12,000 का इंश्योरेंस अगर लिखते हैं तो ये गड़बड़ होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल गड़बड़ होगा, क्योंकि 12,000 तो इस साल का ही नहीं खर्चा, इस साल का तो 6,000 है। कैसे 6,000? क्योंकि 12,000 आपने पेमेंट किया और इस साल कितने का है? 6 महीने ही चल रहा, 12 में से 6 महीने, यानी कितना हुआ इस साल का खर्चा? कितना? 6,000। और 6,000 जो एक्स्ट्रा है वो आपका प्रीपेड, यानी नेक्स्ट ईयर का है। यानी ये किस ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का। तो ये बताओ, नेक्स्ट ईयर का खर्चा क्या इस साल के खर्चे में हम लिखेंगे? अगर इस साल के खर्चे में लिखते हैं, इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस साल का प्रॉफिट मेरा खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट 6,000 से कम हो जाएगा। अगले साल का खर्चा है तो हम अगले साल भी माइनस कर रहे हैं, गड़बड़ होगा कि नहीं भाई? खर्चा तुम्हारा अगले साल का है, तुम उसी साल माइनस करोगे, इस साल माइनस नहीं करोगे। क्लियर? इस साल कितना माइनस करना है हमको खर्चे में से? 6,000। लेकिन पेमेंट तो हमने कितना किया? 12,000। लेकिन साल के आखिरी में आते आते 2023 31 मार्च को साल के आखिरी में हम ये लिख देंगे कि भैया कि प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ है कितने का? 6,000 का। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे लिए एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है। अब एसेट्स से मतलब अगले साल के 6 महीने तक, अगले साल के इन 6 महीने में मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं कराना है, एसेट्स है, ठीक, बेनिफिट उठा सकता हूँ। अब ये अगले साल का, तो ये जो खर्चा है कम हुआ कि नहीं हुआ? जो मैंने जब खर्चा लिखा था 12,000 का, अब ये खर्चा इस साल कम हो गया कितने से? 6,000 से। डेबिट साइड में 12,000, क्रेडिट साइड में 6,000 है इंश्योरेंस प्रीमियम, देख लो तो 12 में से 6 क्या हो जाएगा? माइनस। यानी इस साल का खर्चा कितना हो गया? 6,000। आ गया? बात समझ में आ गया कि नहीं? बहुत बेसिकली सोच रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, कोशिश तो यही है मेरी, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। मोटर कार खरीदो, बाइक खरीदो, गाड़ी खरीदो, मोटर कार गाड़ी तो सेम ही होता है, मोबाइल खरीदो, कुछ भी खरीदो, उसकी वैल्यू घटती जाती है। अपना दोस्त बना लो, यार बना लो, उसके साथ भी दिन भर रहो, अब ज़्यादा रहोगे तो उसमें भी वैल्यू घटती जाती है। जो दूर रहता है उसका मज़ा आता है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो पास होता है अरे यार ठीक नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसकी कमी भी आप जान गए, उसके बारे आप जान गए। बात समझा? तो मशीन अगर आपने आज 1 लाख का खरीदा, 1 महीने के बाद आप बेचने जाएंगे तो क्या आपको 1 लाख मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, 1 लाख नहीं मिलेगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू घट के ही मिलेगी। ठीक, मान लो 10,000 घट गई, मान लो 10,000 घट गई। अब मशीन खरीदने का पहले एंट्री में बताता हूँ आपको। ठीक, मशीन खरीदने का एंट्री। तो मशीन अगर आपने खरीदा है, मशीन अगर आप खरीदा है, ठीक है, तो मशीन खरीदे तो उसका एंट्री क्या होगा? मशीन आ रहा, मशीन अकाउंट डेबिट, बदले में पैसा जा रहा, मशीन आपने 1 लाख का खरीद लिया। साल के आखिरी में मशीन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू घटेगी, 10,000 घट गया। बोला गया कि मशीन का जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% पर एनम है, हर साल उसका 10% घटना है। तो 1 लाख पे 10% घटेगा हर साल, यानी कितना कटेगा? 10,000। यानी अगले साल मशीन की वैल्यू होगी 90,000। ठीक, अब डेप्रिसिएशन फायदा है कि नुकसान बच्चा? नुकसान है। खर्चा है, खर्चा है तो हम किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। ठीक, डेबिट साइड लिख दें कितना? 10,000। 2, ये डेप्रिसिएशन किस में लग रहा है? मशीन पे। मशीन खरीदे थे तो एसेट्स बढ़ा था, एसेट्स बढ़ा था तो आप लिखे थे डेबिट साइड। अब डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट्स की वैल्यू घट रही है, एसेट्स की वैल्यू घटे तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बात समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर है? कहाँ गया भाई? घूमने चला गया क्या? चलिए, डेप्रिसिएशन की बात की जाए। डेप्रिसिएशन का एंट्री समझ में आ गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जिसमें भी है, मशीन पे है जो भी चीज़ है तो मशीन अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, इसको ध्यान से समझिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले समझते हैं। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जहाँ पे ये बताया था कि बिजनेस
एंड ऑनर दोनों सेपरेट है, दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है, ठीक है। तो जो ओनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब ओनर कह रहा है कि भैया हम पैसा यहाँ लगा रहे हैं, अगर ये पैसा हम कहीं शेयर डिवेंचर बॉन्ड करते तो कुछ रिटर्न मिलता, तो मैं बिजनेस में लगा तो मुझे भी हर साल कुछ रिटर्न चाहिए। तो बिजनेस कह रहा है चलो ठीक है, आपको मैं 6%, 10%, 12% का एक आपको रिटर्न दे देता हूँ आपके कैपिटल पे, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे कौन रहा है, बिजनेस दे रहा है, किसको, ऑनर को। यहाँ तक बात समझ में आ गया। और ये म्यूचुअली डिसाइड होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना है, देना है तो कितने रेट में देना है, वो म्यूचुअली डिसाइड होता है। फिलहाल ये समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे कौन रहा है, बिजनेस दे रहा है। हम जनरली बना किसके हिसाब से रहे, इन भाई साहब के हिसाब से कि दुकान के हिसाब से, दुकान के हिसाब से। तो दुकान के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है कि इनकम है, बच्चा खर्चा है, ठीक, खर्चा है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कहाँ से आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे किसको रहे हैं, मालिक को। तो मालिक का खाता भी तो है, जब मालिक ने पैसा दिया था बिजनेस को तो आपने एंट्री बनाया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बनाया था कि नहीं बनाया था, क्योंकि मालिक का कैपिटल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इंक्रीज हो रहा था, किस साइड लिखा था आपने, क्रेडिट साइड। अब आप ब्याज दे रहे हैं, मान लो 1 लाख का कैपिटल उसने लगाया था जिस पर 10% का ब्याज दे रहे हैं 10,000, तो उसकी कैपिटल बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो जब कैपिटल बढ़ेगा तो किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी इंटरेस्टिंग है, सेम कहानी यहाँ भी चलेगा। ड्राइंग में भी बिजनेस से ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाला, बिजनेस ने ऑनर से ऑनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग, ठीक। और बिजनेस कह रहा है जो पर्सनल यूज़ के लिए तुम पैसा निकाल लो, उस पर हमको ब्याज दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी म्यूचुअली डिसाइड होता है कितना ब्याज तुमको देना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे कौन रहा है, ऑनर दे रहा है, किसको दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है। बिजनेस के लिए इनकम है कि नहीं, इनकम है। अब बिजनेस ये पैसा काटेगा कहाँ से, एक्चुअली ये पैसा एक्चुअली दे नहीं रहा है, वही काट नहीं रहा है, यहाँ पैसा दिया नहीं है। पैसा देते तो कैश की एंट्री होती है, कैश ही नहीं, यहाँ पे तो बस बता रहा है कि हाँ उसके कैपिटल में इतना पैसा बढ़ जाएगा, ठीक, एंट्री बनाया जा रहा है। अब देखो, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के लिए, बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट साइड में लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा ड्राइंग, क्या आएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्यों ड्राइंग, भैया आप पैसा काटोगे ना, पैसा क्या करोगे, काटोगे किससे, मालिक के खाते से काटोगे, तो मालिक के खाते से काटोगे तो उसका कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज होता है किस साइड, डेबिट साइड। ड्राइंग डेबिट साइड में लिखा मतलब उसका कैपिटल घट जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए और कुछ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब स्पेशल एंट्रीज था, ये आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे इस वाले टॉपिक को हम लोग इजीली समझने वाले हैं। क्लियर बच्चों।